मुल्क की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर जिस तरह से विगो गाड़ियां हमारे आगे पीछे फिर रही होती हैं, उनमें 6-6, 7-7 सिक्योरिटी गार्ड पीछे बैठे होते हैं, जब चाहते हैं जिसको चाहते हैं रोक लेते हैं। एक आम शहरी के ऊपर गन्स तान कर उसको लहूलुहान करके उसको छलनी कर दिया जाता है। क्या यही गन किसी अशराफिया के बेटे के ऊपर कोई तान सकता है? किसी वजीर, किसी मिनिस्टर, किसी मुशीर, किसी अपोजिशन लीडर के किसी के बेटे के ऊपर कोई तान सकता है? किस तरह का मुआशरा हम डिवाइस कर चुके हैं सर? ये बड़ी मेहनतों से की है। डे वन से काम शुरू हो गया था। पाकिस्तान की बुनियाद में जाली क्लेम और जाली जाते हैं। बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, बहुत ही गैर मुतवक्को था, उसके लिए तैयारी नहीं थी, चीज़ें मिसमैनेज हो गई और होती चली गई। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और असल बात ये है, देखें बात सुने, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। आप एक बंदे का पूरा उसका जब आप किसी का अंजाम देखते हो तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसने क्या कुछ किया होगा, कहाँ कहाँ कैसी कैसी गलती की होगी। तो एज अ नेशन मेरा ख्याल है कि मेरे नज़दीक है कि 15 साल अनइंटरप्टेड, फॉरगेट अबाउट ये ढोंग जितने भी हैं इनको ख़त्म करो। 15 साल प्राइमरी एजुकेशन, ये सुनता ही कोई नहीं। पता नहीं ये बहरे हैं, गूंगे हैं, इनके दिमागों को जंग लगे में। आपकी बुनियादी क्रॉप्स ही ठीक नहीं, आपका रॉ मटेरियल ही बड़ा गलत है। क्या कर लोगे? इन स्कूलों से पढ़े हुए जो मेजॉरिटी जिन बच्चे मेजॉरिटी भारी तरीन अक्सरियत जिन स्कूलों में जा रही है, ये स्कूल जो कुछ उगल रहे हैं, कल अगर यही मुस्तकबिल है पाकिस्तान का तो मैं अल्लाह से उसकी पनाह और अमान मांगता हूं बस। दूसरी तरफ पॉपुलेशन है। कभी किसी हुक्मरान के मुंह से सुना ये पाकिस्तान का इतना बड़ा बुहरान है जिसका हिसाब कोई नहीं? किससे खौफजदा है? क्यों? एक दलील काफी है हमारे आका की कि इस्लाम की बुनियादी तालीमात में शामिल है एतदाल, मियाना रवी। हत्ता के अंदाजा लगाएं, इबादत में भी मियाना रवी का, खाने में भी, कि भूख बाकी हो कुछ तो खाने से हाथ खींच लो, ये है दीन। लेकिन हसन साहब, जिस तरह आपने कहा कि अक्सर आपके साथ डिबेट होती है तो आप कहते हैं कि हमारे मुल्क का मसला ना तो मुआशियात का है और ना ही सियासियात का है। हमारे मुल्क का मसला इक्तिसादियात का भी नहीं बल्कि अखलाकियात का है। तो मामला जब अखलाकियात का है और प्राइमरी एजुकेशन की तरफ आप खुद इशारा कर रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन की तरफ के बड़ा ही बदतरीन सिस्टम है हमारा। हम जो नर्सरी पैदा कर रहे हैं वो आज से 30 साल बाद हमारे मुंह पे ही तमाचा होगी। तो फिर किसने सोचना है? हमारे हुक्मरान तो आपस की टग ऑफ वार से बाहर नहीं निकल रहे। हमारे हुक्मरान चूंकि हम जैसे हैं, मैं तो एक बुनियादी बात कर रहा हूं ना, या तो कुछ चैलेंज करें ना। कभी इस्लाम को आप कहते हो मुकम्मल ज़ाब्ता है हाथ, और तुम्हें कुछ और करते हुए फिर शर्म नहीं आती? या तो फिर कहो कि हम गलत कह रहे हैं। और अगर ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है तो सियासी निज़ाम भी तुम्हारा, तुम वेस्ट का जूठा खा रहे हो, तुम्हारा मालियाती निज़ाम भी, तुम्हारा साइंसी भी सारा सिलसिला, और तुम्हारा तो अपना है ही कुछ नहीं, साथ कहे जा रहे हो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। तो होश करो, इसको मुकम्मल ज़ाब्ता हयात साबित करो, क्योंकि ये साबित हो चुका है। और मोमिन अपने असर के साथ हम आहंग होता है। वो जिस अहद में जिंदा होता है, मुसलमान की एक पहचान ये भी है कि जिस अहद में जिंदा होता है उस चीज़ों को समझता है। अली शरीती का एक जुमला है, कोई यही समझ ले कि चेंजिंग रूल्स फॉर द चेंजिंग नीड्स, अनचेंजिंग रूल्स फॉर द अनचेंजिंग नीड्स। तो कौन फैसला करेगा कि अनचेंजिंग रूल्स फॉर द अनचेंजिंग नीड्स क्या होंगे और चेंजिंग रूल्स फॉर द चेंजिंग नीड्स क्या होंगे? ये कौन फैसला करेगा? शरिया की बात करते हैं, शरिया की डेफिनेशन को बताए। ये तो पानी कब का रुका हुआ, तो सदियां हो गई। शरिया तो फ्लोइंग वाटर को कहते हैं भाई, कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग वाटर।
और अगर वो पानी चंद दिन के लिए रुक जाए तो वो करीहा में तब्दील हो जाता है। दुरुस्त, इससे मुझे कोई एजुकेट करते, बिल्कुल दुरुस्त। अगर मैं गलत कह रहा हूं मुझे बता दें। हसन साहब, खान साहब के बारे में एक सवाल है और खान साहब के बारे में सवाल पूछना बनता है कि इमरान खान साहब एटलीस्ट 22-23 साल की जिद्दोजहद करके आए और पहुंच गए अपने मुकाम पर। क्या उनकी टीम में इनकॉम्पिटेंस है या माफिया उनको चलने नहीं दे रहा? मामला क्या है? देखें, इस पे तो बहुत लंबी बात हो सकती है। पहली बात तो ये है कि मकाम पे नहीं पहुंच गए। मेरे नज़दीक इस मुल्क में वज़ारत उज़्मा के मनसब की कतन सच्ची बात है। मनसब बाइज़्ज़त और बावकार होते हैं जब बंदा देखता है हुक्मरान फारूक आज़म, उसके लिए एक तकरीम, ताज़ीम, मोहब्बत, इज्जत, एहतराम पैदा होता है। बंदा देखता हुए इस मनसब पे मियां नवाज शरीफ 3 बार, क्या मनसब होगा भाई। शौकत अजीज आए, कान से पकड़ के, क्या है भाई, मुल्क में नहीं घुसा दोबारा, मेरिट पे काउंसलर भी नहीं, वो औकात ही कोई नहीं, शनाख्त ही कोई नहीं, आगाही कोई नहीं, पीछे ही कोई नहीं, तो मनसब कोई नहीं, सो अपने मकाम पे नहीं पहुंच गया। मैं जनरली ये समझता हूँ इमरान का जिस तरह का माजी है उसके मकाम का तयन अल्टीमेटली, और मैं लिख भी चुका हूँ कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी में एक हाथ फेलियर सारी कामयाबियों पे पानी। मैं बड़ा तफसीली इस पे कॉलम लिख चुका हूँ। ये तारीख़ में चंद लोग ऐसे गुजरे हैं जिनका ज़बरदस्त कैरियर था, वाटरलू खा गया सारा। आज जब आप नेपोलियन की बात करते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट वाज नॉट जस्ट अ मिलिट्री जीनियस, वो बहुत बड़ी बला थी भाई, वाटरलू खा गया। आज नेपोलियन का जिक्र होता है तो वाटरलू ज़हन में आता है। बायजीद यल्दनब वाज नेवर डिफीटेड, ऑटोमन्स का। अमीर तैमूर ने जाके उसका वहाँ बेड़ा गर्क किया, वो उसके अपने हिस्टोरियन उसका जिक्र एमी हल्का सा ही करके गुजर जाते हैं। सो ये अभी मकाम मुकुम वाली बात कोई नहीं है। इमरान मेरे नज़दीक तो रस्ते में है, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, मेरी अपनी किस्म की है, वो रस्ते में है, फैसला होगा। इफ ही फेल्स, ना किसी को शौकत खानम, ना किसी को नमल, ना वर्ल्ड कप वगैरह, क्या खिडौने, हम भी अजीब कौम है। वर्ल्ड कप और कितने मुल्कों में खेला जाता है, अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए, अफगानिस्तान टाइप इस तरह के बेचारे मुल्कों में ये खेल है। कौन सा खेल है ये? वर्ल्ड कप कहाँ से हो गया भाई? ये तुम्हारी वर्ल्ड इतनी की है, गोरों की छोड़ी हुई दुनिया जिस पे वो हुक्मरान रहे, वही तुम्हारी दुनिया है आज भी। वर्ल्ड कप, अच्छा क्या वर्ल्ड कप? ये नहीं याद रहना किसी को। इफ़ ही फेल्स एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ रूलर, या एक सरबराह के तौर पे, इफ़ ही फेल्स तो वो तो देखना है। अब रह गई टीम, ये फलाना फैक्टर, धमकाना फैक्टर, तो हुजूर ये नहीं होता। मुझे आप एक असाइनमेंट, या मैंने खुद स्ट्रगल करके हासिल किया कुछ, या मुझे आपने गिफ्ट किया, या कहते हैं सिलेक्टेड है तो फलाना, मैं कहता सब ठीक। मैंने अगर कोई पोजीशन कबूल की है तो फिर टीम है या नहीं है, वो बेवकूफ़ हैं या अक्लमंद हैं, तजर्बाकार हैं ना तजर्बाकार हैं, दयानतदार हैं, सूफिया हैं, मैं आई एम द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल। ये जो है ना कि द किंग इज ऑलवेज राइट, क्यों? मुशीर आपने दिए हैं उनको, कैबिनेट आपने, आपकी तजवीज़ ना, ही इज द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल। जैसे कामयाबी का क्रेडिट कैप्टन को जाता है, भाई वर्ल्ड कप तो सबका था, उसका मेरा ख्याल है 99% क्रेडिट गया इमरान को। यही होता है। किसी को पता है कि शौकत खानम में किन किन लोगों ने, मैं जानता हूँ, अरे अपने करीबी लोग हैं अमेरिका, कितने किसी को नाम भी नहीं पता। क्रेडिट डेफिनेट भाई। इसी तरह जीत का क्रेडिट अगर जर्नैल को जाता है तो हार का मामला भी फिर उसी को भुगताना है। तो मैं तो इन तफसीलात में नहीं जाता कि ये टीम भैड़ी है कि चंगी है, तो तजर्बाकार है कि नहीं है। भाई पहले 22 साल क्या लगे रहे हो, यकतरफा तैयारी थी, सिर्फ इक़्तिदार के असूल तक था काम, उसका करना क्या है। तो मैं 20 बार ये मिसाल दे चुका हूँ कि बच्चा ज़हीन हो, ओ लेवल का भी, थोड़ी सी अकल हो, मैट्रिक का बच्चा हो, उसको पता होता है एग्जाम आ रहे हो, साथ साथ वो भी तैयारी कर ली।
तो अगर तैयारी की है, नहीं की है, कामयाबी अल्लाह कामयाब करे, बिकॉज उसकी कामयाबी का ताल्लुक 22-24 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों के साथ है, आइंदा नस्लों के साथ है। तो मैं तो इसलिए दुआ गो, बाकी कामयाब उसका क्रेडिट, नाकाम सबकी एक किराए पे समझो पानी चढ़ गया, खत्म। एब्सोल्युटली राइट। आप सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।